Hello friends, welcome back to our channel Van Life Indian Couple. At the outset, wishing you and your family a very happy and prosperous new year. आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम जैसे न्यू यूट्यूबर्स को एक व्लॉग शूट और एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वी विल रियली अप्रिशिएट अगर आप अपने लाइक्स से हमें मोटिवेट करें। दिस टाइम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एटलीस्ट 5000 लाइक। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम पैंगोंग पहुंच गए थे। रात को पैंगोंग लेक के किनारे कैंपिंग करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सुबह आँख खुलते ही बाहर के हसीन नज़ारों को देखकर हम सब आश्चर्यचकित हो गए। पैंगोंग की सुबह बहुत ही काम और पीसफुल थी। यहाँ मॉर्निंग वॉक करके हम बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे थे। इस टाइम यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही ऑसम था। गहरी नीली झील, उसके सामने सूखे ऊंचे पहाड़ और उनके ऊपर से उड़ते हुए सफेद बादल ऐसा एहसास करा रहे थे जैसे जिंदगी न मिलेगी दोबारा। हमें पता है इस खूबसूरती को कोई भी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, फिर भी हमने ड्रोन शॉट से इसको कैप्चर करने की कोशिश की है। होप यू फील इट एंड एंजॉय द पॉजिटिव वाइब्स। थोड़ी देर के बाद टूरिस्ट अपने होटल से आने लगे, पर उन्हें क्या पता, उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत मोमेंट्स मिस कर दिए हैं। आज उनके लिए यहाँ दो मेजर अट्रैक्शंस थे, एक तो पैंगोंग लेक और दूसरी हमारी कैरावैन। ब्रेकफास्ट करके और पैंगोंग जैसी हाई एल्टीट्यूड में गर्म पानी से नहाकर हम चल दिए पैंगोंग लेक को पास से देखने और अपने डियर फ्रेंड रैंचो को मिलने। पैंगोंग लेक हमेशा से ही टूरिस्ट अट्रैक्शन रही है, पर आइकॉनिक मूवी 3 इडियट्स के बाद तो यह हर किसी ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में मस्ट सीन प्लेस हो गई है। ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, गुड। कैसा लग रहा है पापा आपको पैंगोंग में? बहुत बढ़िया, वाह। तो हमें पहाड़ लगे हैं और बादल लगे हुए हैं और प्रकृति का नजारा देख रहे हैं। बड़ा सुंदर, अति सुंदर। इंस्टा के लिए फोटोज और रील्स बनाते हुए एक फनी मोमेंट कैप्चर हो गया। अरे वाह, कर दिया। एक बार कर दिया ना। बोलो। लोकल्स ने यहाँ पर 3 इडियट मूवी के कुछ प्रॉप्स लगाए हुए हैं टू रिलिव दोज मोमेंट्स। हम सब ने यहाँ बहुत एंजॉय किया और फिर चल दिए अपने होम ऑन व्हील्स के पास। पैंगोंग लेक को अच्छे से अपनी आंखों में बसाकर और फिर से वापस आने का वादा करके हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ गए। टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि हम आज माइटी चांगला को क्रॉस करेंगे और कारू में नाइट हॉल्ट करेंगे। आज का हमारा टोटल डिस्टेंस होगा 170 किलोमीटर और जो हम रूट लेंगे वो होगा पैंगोंग, लुकोंग, तांगसे, टुरबुक, चांगला, शक्ति और कारू। टुरबुक से चांगला तक का रास्ता बहुत ही खराब था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी रोलर कोस्टर में राइड कर रहे हैं। पूरे रास्ते में शार्प टर्न और गहरी खाई थी। चांगला पास को क्रॉस करना एक स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस था। चांगला का मतलब है
नदन पास। यह थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है और इसकी हाइट है 5591 मीटर। चांगला टॉप पर एक चांगला बाबा का मंदिर है। माना जाता है कि इनकी ब्लेसिंग से ही आप अपनी जर्नी सेफली कंप्लीट कर सकते हैं। चांगला के दोनों तरफ 10 से 15 किलोमीटर की रोड बहुत ही ज्यादा खराब है। रास्ते में कई जगह ग्लेशियर्स से निकलती हुई छोटी छोटी स्ट्रीम्स रोड को क्रॉस कर रही थी। इन वाटर ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना अपने आप में ही एक चैलेंज था। थोड़ा आगे जाकर शक्ति विलेज के पास रोड स्मूथ हो गई और वैली ओपन हो गई। शाम धीरे धीरे रात की तरफ बढ़ रही थी। अंधेरा होने से पहले ही हमने कारू पहुंचकर नाइट हॉल्ट ले लिया। बच्चे लग गए टेंट सेटअप करने में और हमने डिनर की प्रिपरेशन शुरू कर दी। आज का हमारा डिनर है पाव भाजी। इसमें क्या क्या डाला है? इसमें लौकी, फ्रोजन मटर हम लेके आए थे, लौकी और वो भी हमको यहाँ मार्केट में मिल गई, और बाकी आलू भी हमने थोड़े डाले हैं। क्योंकि वैसे बच्चे लौकी खाते नहीं है, तो ऐसे करके उनको छुपा के खिलाना पड़ता है। भाजी में उनको पता नहीं चलता कि लौकी भी है इसमें, तो बड़े टेस्ट के साथ खा लेते हैं। और अभी लग रहा है ना कि हमने अच्छा वो बना लिया कैरेवैन। एब्सोल्युटली। वरना हम पहले सोच रहे थे, कितने सारे वीडियोस देखते थे हम लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में इतने सारे हमने फॉरेन वीडियोस देखे, कितने देखे होंगे हमने वैन टूर्स। बट ये कि उनको देख के बहुत आइडिया मिला हमको, हमने अलग फाइनली जब डिसीजन लिया। अगर नहीं होता कैरेवैन तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम लद्दाख आएंगे। मम्मी पापा को लेके आते तो भी तो कोई फ्लाइट में आते और अपना टैक्सी से घूम के चले जाते, उसमें भी भागना पड़ता है, इधर होटल से उधर, इधर होटल से इधर, खाने के लिए। फिर एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है बाहर खाना, उसके बाद फिर घर का खाना अच्छा लगने जाता है। घर के खाने की याद आती है, कहते हैं अरे घर का खाना मिल जाता। फिर होटल में भी हम कहते हैं कि तू घर के जैसा बना है। हाँ कुछ स्नैक्स भी देखते हैं फ्रोजन में क्या पड़ा हुआ है। दादा दिखाएं टेंट में क्या कर रहे हो तुम लोग चारों बैठ के? कहानियां सुना रहे हैं। कौन सी? अपने बचपन की सुना रहे होगे कहानियां? अमरूद वाली कहानी। दादी सुना रही होगी अमरूद वाली, दादी सुना रही होगी मैं गाँव में ऐसे गया था। चलो ठीक है, सुन लो, थोड़ी देर में आना भी, ठीक है? मैं आती हूँ, अभी बुलाती हूँ थोड़ी देर में। हाफ एन आवर। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद और वैन का फ्यूल टैंक फुल कराकर हम निकल गए सरचू की तरफ। कारू से सरचू तक का टोटल डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। आज की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, जिसमें हमें 3 पासेस को क्रॉस करना, जो है तागलांगला, लाचुंगला और नकीला। कारू से लाटू तक का रास्ता बहुत ही अच्छा था, पर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता गया रास्ता भी खराब होता गया। तागलांगला से पहले एक बहुत ही अच्छा स्पॉट आया, जहां से पूरी वैली नजर आ रही थी। हमने इस सुंदर व्यू को गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय किया। इस सुंदर नज़ारे को देखकर यह डायलॉग याद आया, लाइफ में जितना भी ट्राई करो
कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ हो वहीं का मजा लेते हैं। कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी मूवी का डायलॉग है। तागलांगला की हाइट 5328 मीटर है और यह 12th हाईएस्ट मोटरेबल पास है। तागलांगला से नीचे उतरते ही आते हैं मोरे प्लेन्स। मोरे प्लेन्स को लोकल लैंग्वेज में कैंग चू थैंग भी बोलते हैं। यह एक प्लेट्यू है जिसका एरिया 40 किलोमीटर है और इसकी एवरेज हाइट 4800 मीटर है। इस रोड के दोनों साइड बहुत सुंदर पहाड़ हैं और कई कई जगह में सुमखे लुंगपा नदी भी नजर आती है। इस पूरे एरिया में कोई भी हैबिटेशन नहीं है। मोरे प्लेन्स खत्म होने के बाद आता है पांग। कारू और सरचू के मिड में यह एक ऐसी जगह है जहां आपको एकोमोडेशन और फूड मिल सकता है। आज हमने भी काफी लंबा डिस्टेंस कवर करना था, इसीलिए हमने भी यहां से टेक अवे फूड ले लिया और आगे सरचू की तरफ बढ़ गए। अब फिर से ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ने लगा और रास्ता भी खराब होने लगा। रास्ते में बहुत सारे आयरन ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ने लगे। हालांकि रास्ता खराब था पर व्यू बहुत ही शानदार था। ऐसा लग रहा था कि हम धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। फिर आया आज का दूसरा पास लाचुंगला। इसकी हाइट 5059 मीटर है। अभी भी हमको यहाँ से काफी डिस्टेंस कवर करना था क्योंकि सरचू यहाँ से 54 किलोमीटर दूर था। अब बारी आई आज के तीसरे पास की, जो है नकीला टॉप। इसकी हाइट है 4920 मीटर। तीनों पासेस को क्रॉस करके फिर आए मेस्मराइजिंग गाटा लूप्स। इसमें टोटल 21 हेयरपिन मोड़ हैं। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ द गोस्ट ऑफ गाटा लूप्स की। लोकल्स के अनुसार कुछ साल पहले इस रास्ते में एक ट्रक खराब हुआ तो ड्राइवर अपने क्लीनर को छोड़कर पास के गांव में हेल्प लेने गया। 3-4 दिन बाद जब ड्राइवर वापस आया तो उसने देखा कि उसके क्लीनर की पानी न मिलने की वजह से डेथ हो गई। उस क्लीनर का क्रीमेशन वहीं गाटा लूप्स में करा दिया गया। उस दिन के बाद से हर ट्रैवलर ने बताया कि उसी मोड़ पर एक आदमी पानी मांगता है। बाद में पता चला कि यह उसी क्लीनर की आत्मा थी। आज भी उस जगह पर हर ट्रैवलर पानी की बोतल चढ़ाता है। गाटा लूप्स क्रॉस करने के बाद रास्ता थोड़ा ब्रॉड हो गया। सरचू से 25 किलोमीटर पहले रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए बीआरओ ने एक कच्चे रास्ते में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। पर क्या बताएं, वहां तो रास्ता ही नहीं है, केवल धूल ही धूल है। यह धूल भी इतना फाइन पाउडर बन गई थी कि वह गाड़ी के अंदर आ गई। और उसके बाद के फनी मोमेंट्स आप भी एंजॉय करें।
धूल के अंबार को क्रॉस करके फाइनली हमने सरचू पहुंचकर चेक पॉइंट में एंट्री कराई। इतनी खराब रोड के बाद फिर से रोलर कोस्टर राइड करते करते हमने एक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करी और सबसे पहला कैंप साइट मिलते ही हमने अपनी गाड़ी पार्क करके नाइट हॉल्ट लिया। फ्रेश होकर आज का डिनर हमने उसी कैंप में ही किया। Friends, hope you like today's off-roading journey. Please like, share and subscribe and also follow us on Instagram and Facebook. We'll be back soon with more journey updates. Till then, stay safe and stay healthy.